विधायक रोहाणी ने की मंत्री विजय वर्गीय से मुलाकात। जबलपुर के कैंट क्षेत्र के विधायक अशोक ईश्वरदास रोहाणी ने भोपाल में नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजय वर्गीय से मुलाकात की। उन्होंने शहर के विकास से संबंधित प्रधानमंत्री आवास योजना, सीवर और अमृत 2.0 जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं को शीघ्र प्रारंभ करने की मांग की। मंत्री विजय वर्गीय ने आश्वासन दिया कि शहर विकास के लिए धन की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। मध्य प्रदेश कैबिनेट की पहली बैठक। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 2025 की पहली कैबिनेट बैठक में मंत्रियों को गरीब, किसान, महिला और युवाओं पर केंद्रित योजनाओं पर फोकस करने के निर्देश दिए। सीएम ने योजनाओं के क्रियान्वयन पर चर्चा करते हुए कहा कि सभी विभाग अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करें। बैठक में गणतंत्र दिवस की तैयारियों पर भी चर्चा की गई। जबलपुर मतदाता सूची में वृद्धि। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा फोटो निर्वाचक नामावली के विशेष पुनरीक्षण के तहत जबलपुर जिले में मतदाताओं की संख्या 8,449 में की वृद्धि हुई है। अब जिले में कुल मतदाताओं की संख्या 19,10,507 हो गई है। पुरुष मतदाताओं की संख्या 9,68,586 और महिला मतदाता 9,81,830 है। भोपाल में गणतंत्र दिवस की तैयारियां। संभागायुक्त संजीव सिंह ने 26 जनवरी को होने वाले गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारियों को लेकर बैठक की। सभी विभागों को अपने अपने कार्य समय पर पूरे करने के निर्देश दिए गए हैं। नगर निगम और लोक निर्माण विभाग से समारोह स्थल पर बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित करने की अपील की गई। सिंगरौली हत्याकांड का बड़ा खुलासा। सिंगरौली जिले के बड़ोखर गांव में 4 लोगों की हत्या के मामले में पुलिस ने राजा रावत और अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल की गई देसी पिस्टल और अन्य सबूत बरामद किए। दुश्मनी के चलते हत्याएं की गई हैं। इंदौर में साइबर जागरूकता अभियान। इंदौर पुलिस ने साइबर अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया। राजवाड़ा पर आयोजित इस कार्यक्रम में करीब 500 लोगों को साइबर अपराधों से बचने के उपाय बताए गए। पुलिस ने हेल्पलाइन नंबर 1930 और जागरूकता बढ़ाने के लिए पर्चे भी वितरित किए। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई। भोपाल नगर निगम ने शहर के विभिन्न इलाकों से अतिक्रमण हटाते हुए एक ट्रक रेत, गुमटी, ठेले और अन्य सामान जब्त किया। निगम ने चेतावनी दी है कि दोबारा अतिक्रमण पाए जाने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। महर्षि ट्रॉफी का उद्घाटन। भोपाल में खेल मंत्री विश्वास सारंग और महापौर मालती राय ने महर्षि ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में खेल प्रशंसक और खिलाड़ी उपस्थित थे। गंदगी फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई। भोपाल नगर निगम ने सार्वजनिक स्थलों पर गंदगी फैलाने, C&D वेस्ट और भवन निर्माण सामग्री सड़कों पर फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। निगम ने 511 प्रकरणों में से 1,07,550 रुपए का जुर्माना लगाया। 11 प्रकरणों में C&D वेस्ट फैलाने पर 9,500 रुपए वसूले गए। निगमायुक्त हरेंद्र नारायण ने भवन निर्माताओं से ग्रीन नेट का उपयोग सुनिश्चित करने और शहर की वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए सहयोग की अपील की है। दिव्यांग बच्चों को हवाई यात्रा का अनुभव। सामाजिक न्याय एवं दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग ने जबलपुर के 5 दिव्यांग बच्चों को हवाई यात्रा कराने की पहल की है। ये बच्चे पहली बार हवाई यात्रा करेंगे। इन्हें इंदौर के प्रमुख स्थानों जैसे राजवाड़ा, खजराना मंदिर और चिड़ियाघर का भ्रमण कराया जाएगा। उनके साथ 2 शिक्षक, 2 अभिभावक और 2 JJC सदस्य भी होंगे। इस यात्रा का उद्देश्य बच्चों को आत्मविश्वास और प्रेरणा देना है। कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल। जबलपुर में कामकाजी महिलाओं के लिए 31 करोड़ रुपए की लागत से हॉस्टल बनाने का फैसला किया गया है। महापौर जगत बहादुर सिंह ने इसे महिलाओं के लिए बड़ी सुविधा बताते हुए जल्द निविदा प्रक्रिया शुरू करने की घोषणा की। इस हॉस्टल में सभी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। 24 घंटे जलापूर्ति योजना शुरू। जबलपुर नगर निगम ने स्मार्ट सिटी योजना के तहत राइट टाउन और नेपियर टाउन में 24/7 जलापूर्ति योजना की शुरू की है। नागरिकों से अपील की गई है कि वे नई पाइपलाइन से नल कनेक्शन लें। पुरानी पाइपलाइन जल्द बंद कर दी जाएगी। यह योजना जल संकट के समाधान के लिए उठाया गया कदम है। सिंगरौली हत्याकांड का खुलासा। सिंगरौली जिले के बड़ोखर गांव में 4 लोगों की हत्या का मामला सुलझा लिया गया है। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर उनसे पिस्तौल और अन्य साक्ष्य बरामद किए हैं। पुलिस के अनुसार दुश्मनी के चलते राजा रावत और उनके साथियों ने इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया। सभी मृतकों के शव सेप्टिक टैंक से बरामद हुए हैं।
भोपाल में मतदाता सूची का प्रकाशन। भोपाल जिले की मतदाता सूची का फाइनल प्रकाशन हो चुका है। जिले में कुल मतदाताओं की संख्या अब 21.18 लाख हो गई है, जिसमें से 10,68,000 पुरुष और 10,31,000 महिलाएं शामिल हैं। हुजूर विधानसभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा 3,322 नए वोटर जोड़े गए, जबकि गोविंदपुरा में 956 मतदाता घटे। छठी शरीफ पर विविध आयोजन। जबलपुर में हजरत ख्वाजा गरीब नवाज अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स की छठी शरीफ के मौके पर मदन महल और अन्य दरगाहों में चादर पोशी और नजरो न्याज पेश की गई। विभिन्न दरगाहों पर लंगर और तबरूक का वितरण किया गया। कांग्रेस में कमलनाथ की नाराजगी। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कांग्रेस की बैठकों और नियुक्तियों में शामिल न किए जाने पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि उनसे कोई राय नहीं ली जाती और बैठक की जानकारी भी नहीं दी जाती। दिग्विजय सिंह और मीनाक्षी नटराजन ने उनकी बात का समर्थन किया। धर्मांतरण का प्रयास। इंदौर के विजयनगर क्षेत्र में एक मजदूर परिवार को धर्मांतरण के लिए 6 लाख रुपए और नौकरी का लालच देने का मामला सामने आया है। हिंदू जागरण मंच की सूचना पर पुलिस ने केरल के एक दंपति को गिरफ्तार किया। ये दंपति मजदूर परिवार को ईसाई धर्म अपनाने का दबाव बना रहा था। दवा व्यापारी की कार में तोड़फोड़। इंदौर के तुकोगंज इलाके में एक दवा व्यापारी की कार में तोड़फोड़ की घटना हुई। सीसीटीवी फुटेज में नकाबपोश आरोपी कार को लोहे की रॉड से नुकसान पहुंचाते हुए दिखाई दिया। पुलिस को व्यापारी के पूर्व नौकर पर शक है, जो हाल ही में लाखों के जेवर लेकर फरार हुआ था।